नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में एनी रोती हुई घर आती है। वो बहुत अपसेट थी। फाखिर पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम रोई हुई हो। एनी कहती है, फाखिर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की मगर प्रिंसिपल ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि अब मेरे लिए कॉलेज में कोई जगह नहीं है। मुझे अपने सारे ख्वाब बिखरते नजर आ रहे हैं। कैसे आगे बढ़ पाऊंगी? फाखिर कहता है, हाँ ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। तुमने तो बहुत मेहनत की थी मगर अब क्या किया जा सकता है? एनी कहती है, पढ़ना मेरा ख्वाब है। कुछ भी हो, रुकावटें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं हार मानने वालियों में से नहीं हूं। फाखिर कहता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। तुम प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी तालीम जारी रख सकती हो। एनी की आंखों में रोशनी सी आ जाती है। क्या फाखिर, ऐसा मुमकिन है? फाखिर कहता है, हाँ बिल्कुल। जो लड़के लड़कियां गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती वो इसी तरह तो अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं और इस तरह उनके रेगुलर रहने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। फाखिर कहता है, अब तो मुस्कुरा दो। वैसे भी सजाद फूफा के मर जाने के बाद घर में माहौल गमज़दा सा है। मुझे तो ईमन की फिक्र हो रही है। बेचारी काफी अपसेट है। एनी कहती है, फाखिर हम मिलजुल कर ईमन की मदद कर सकते हैं। अब उन बेचारों का हमारे अलावा है ही कौन? इधर राहिला बेचैनी से टहल रही थी। ये हबीब का दिमाग खराब हो गया है। आगे ही इस घर में पूरा जंजाल पूरा है। अब एक और आकर धरी गई है जैसे उसके शौहर को मैंने मारा है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। हबीब अपने कमरे में आता है। हबीब राहिला को देखता है। ये तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैन हो? राहिला कहती है, मैं फहमी की वजह से परेशान हूं। हबीब कहता है, हाँ यार, बेचारी पर बैठे बिठाए क़यामत आ गई है। मैं तो खुद बड़ा अपसेट हूं। उनका आसरा तो बस सजाद भाई की नौकरी ही थी। घर भी किराए का था। सजाद भाई के होते हुए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। सोचता हूं फहमी को यहीं रख लूं। राहिला कहती, ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। फहमी को इस घर में रखने का सोचना भी मत। आगे ही यहाँ बहुत जंजालपुरा है। बजाय इसके कि लोग कम हों, मेरे लिए और तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हों, मगर तुम सबको यहीं इकट्ठा करना चाह रहे हो। साइका ने मेरा और आपका जीना हराम कर रखा है। जब ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती फिरेंगी। देखते नहीं आप साइका को, उसने मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं। हबीब कहता है, कुछ गलत नहीं लगाए। राहिला कहती है, हबीब मैंने कुछ भी खुद से नहीं किया। जो किया है तुम्हारे कहने पर किया है। हबीब कहता है, और वो जो भूतों का नाटक रचाया था वो भी मेरे कहने पर किया था क्या? हबीब कहता है, अच्छा अपना मूड मत खराब करो, मैं मजाक कर रहा हूँ। फहमी मेरी छोटी बहन है, बहुत लाडली है मुझे। हमेशा बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया है। अगर कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। उसकी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। वही है जो हमारा हक लेने में हमारी मदद करेगी। राहिला कहती है, वो कैसे? हबीब कहता है, बस तुम देखती जाओ। जो करेगी अब फहमी ही करेगी, हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। दूसरी तरफ साइका फहमी को समझा रही है, अल्लाह बख्शे जहीर भाई को अब्बा के जाने के बाद कभी हमें यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी शादियां की। फहमी ये हमारे हाथ में है कि ये घर हमारे लिए हमेशा वैसा ही रहे जैसे जहीर भाई के दौर में था। तुम हबीब की बातों में कान मत धरा करो। उसकी दूसरी भी बहुत ही शातिर है, तावीज गंडे करती है। पहले मेरी ज्वेलरी चुराई। जब मैं उसके कमरे में तलाशी के लिए गई तो मुझे जादू टूने वाली छोटी छोटी मूर्तियां मिली। अब तुम ही बताओ कि वो सब किसके लिए कर रही है? वो इस घर के लोगों को इस घर से निकालने की कोशिश कर रही है। हबीब को उसने अपने शीशे में उतार रखा है। उसे तो राहिला के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। तुम्हें ईमन की फिक्र है ना? समीना भाभी और फाखिर के होते हुए ईमन की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हबीब फहमी के पास आता है। फहमी, अल्लाह की इसी में मर्जी थी। सजाद भाई का और तुम्हारा साथ इस दुनिया में इतना ही था। तुम्हारा वो घर तो चला गया मगर अभी तुम्हारा ये घर तो बाकी है। तुम समीना भाभी से अपने हक का तकाजा करो। फहमी कहती है, मैं कैसे तकाजा कर सकती हूँ हबीब भाई? हबीब कहता है, यही तो मौका है। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा भाई साहब की जायदाद से अपना हिस्सा लेने का। तुम्हें अपना हक मांगना होगा। फहमी कहती है, अगर भाभी ने देने से इनकार कर दिया तो? हबीब कहता है, अरे तुम मांगो तो सही, मैं हूं ना, तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हाँ, इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहोगी
तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हें कोई फायदा होगा। हबीब ये कहकर चला जाता है। अब होगा बंटवारा, अब पता लगेगा भाभी को। जब भाभी को एक महाज पर नहीं बल्कि दो दो महाजों पर लड़ना पड़ेगा। भाभी यहीं घर पर उलझी रहेंगी और मैं बिजनेस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लूंगा। वैसे भी अब फाखिर ने पढ़ाई शुरू कर दी है, वो दफ्तर ज्यादा आता जाता तो नहीं है। दूसरी तरफ राहिला आलिया को फोन करती है। आलिया कहती है आपी, आप ठीक तो है ना? राहिला कहती है खाक ठीक हूं। एक अजाब खत्म नहीं होता और दूसरा अजाब पहले से इंतजार में होता है शुरू होने के लिए। अब वो फहमी की बच्ची अपनी बेटी को लेकर बेवा होकर यहाँ आकर आप बैठी है। आलिया कहती है हाँ आपी, मगर अब फहमी का कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। अपने भाइयों के पास नहीं आएगी तो और कहां जाएगी? राहिला कहती है एक तो तुम्हारे सर पर यह हर वक्त अच्छाई का भूत सवार रहता है। तुम मुझसे ज्यादा इन लोगों की वकील हो, हालांकि जानती हो कि ये लोग मुझे अच्छा नहीं समझते। दूसरी तरफ शाजिया और फराज मिलते हैं। शाजिया कहती है फराज, मेरा ख्याल है तुम्हें सोचने के लिए काफी वक्त मिल गया है। अब तो तुमने मेरे बारे में सोच ही लिया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में ही होगा। फराज नीचे मुंह करता है। मैंने बहुत सोचा दरअसल। शाजिया कहती है ये दरअसल कुछ नहीं, देखो मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। किस चीज की कमी है? इतना बड़ा बिजनेस है, दौलत की मेरे पास कमी नहीं है। शादी के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा, ऐश करोगे। फराज की ये सुनकर आंखें खुल जाती हैं। फराज फौरन ही कहता है आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसा मोहब्बत करने वाला साथी तो किस्मत वालों को ही मिलता है, फिर भला मैं कैसे इनकार कर सकती हूं। शाजिया कहती है फिर कब निकाह कर रहे हो मुझसे? फराज कहता है जब आप कहेंगी हम शादी कर लेंगे। शाजिया कहती है फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं, जरूरी शॉपिंग करते हैं। फराज और शाजिया शादी की शॉपिंग के लिए चल पड़ते हैं। इधर साइका बार बार फराज को कॉल मिला रही थी, मगर फराज हर बार साइका के नंबर को मसरूफ कर देता था। पता नहीं ये फराज साहब किस दुनिया में गुम रहते हैं, इतनी भी मसरूफियत क्या कि बीवी का फोन ही अटेंड नहीं कर सकते। मेरा दिल धड़क रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। आज फराज को आ लेने दो, मैं उसे कहूंगी कि वो इस बिजनेस को छोड़कर किसी और बिजनेस को शुरू करे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कारोबार जिससे शौहर बीवी की बात तक न सुन सके। वैसे भी अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, काफी देर हो चुकी है, पता नहीं कहां रह गए। फराज घर आता है। साइका कहती है कहां रह गए थे आप? टाइम देखा है? ये कौन सा कारोबार का वक्त है? फराज कहता है मुझे इस बात का डर था कि घर जाऊंगा और हो जाएंगे सवाल जवाब शुरू। गाहक का और मौत का कुछ पता नहीं होता, कब आ जाएं। एक बड़ी डील चल रही थी इसीलिए देर हो गई। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, एक तो वैसे ही थकावट से मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम्हारी बातें सुनकर हो जाता है। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शुक्रिया।